हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्योसेरा का मेंटेनेंस मोड जो है वो कौन सा ऑप्शन किसके लिए यूज़ होने वाला है। तो इसमें जो मॉडल आते हैं वो 1800 है, 1801 है, 2200 है, 2320 है, 2321 है, 2201 है। तो इसमें 4-5 मॉडल है जिनके जो मेंटेनेंस मोड है वो सारे सेम ही हैं। तो मेंटेनेंस मोड में जाने के लिए आपको सिर्फ प्रेस करना है, ये कॉपी के ऑप्शन पे होना चाहिए, जो से है स्कैन पे नहीं होना चाहिए, कॉपी वाले ऑप्शन पर एक है इसमें 1087 जैसे आप इसमें प्रेस करेंगे ये मेंटेनेंस रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो कौन सा ऑप्शन किस चीज़ के लिए है इसके लिए हम इसी इसमें डिस्कस करेंगे अभी। जैसे कि हम लोगों का 000 है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है मेंटेनेंस मोड। इसमें आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपको मेंटेनेंस आएगा, यूज़र स्टेटस आएगा, सर्विस स्टेटस आएगा, इवेंट आएगा इसमें, और आल आएगा। आल मतलब जैसे आप आल करेंगे तो सारी रिपोर्ट्स जो है इसमें प्रिंट होकर बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। इसी में आपकी बहुत सारी डिटेल्स जो है दे रखी रहती है इसमें, जैसे नेटवर्क वाले आईपी क्या है या फिर पेपर जाम का कोड क्या है। बहुत सारे यूज़र बोलते हैं कि अरे एक भी पेज नहीं निकल रहा है और ये बार बार पेज फंसा रही है। तो आप इवेंट में जाके जो है वहाँ से जो कोड है, जो पेपर जाम का कोड है वो भी देख सकते हैं। सी कोड, जो हम लोगों का सी कोड आता है वो भी आप इससे चेक कर सकते हैं। सर्विस स्टेटस में जो काउंटर और ये भी आता है। यूज़र स्टेटस से जो इसमें यूज़र की डिटेल आती है कि अकाउंट कितने बने हुए हैं, यूज़र अकाउंट कितने बने हुए हैं। और मेंटेनेंस में सारी जो ऑप्शन है हम लोगों के ये वाले 1 2 3 4 ये जो है ये सारे ऑप्शन जो है उसी में आएंगे। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वाला जो हम लोगों का एग्ज़िट, मतलब इससे एग्ज़िट होने के लिए जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, देखो हम लोग इससे एग्ज़िट आ गए। वापस जाने के लिए 1087 मैं इसको प्रेस करूँगा, वापस मैं इसके अंदर चले जाऊँगा। अब मैंने दूसरा वाला जो ऑप्शन है हमारा सेट फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, इसका कोई यूज़ नहीं है, आप कोई देखने से मतलब ही नहीं है इन ऑप्शन को। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो हम लोग को यूज़ नहीं आना, उनको हम लोग को छेड़ना भी नहीं है। अगर आपने छेड़ दिया तो पूरी जो सेटिंग है मार्जिन की और लेज़र की, वो स्कैनर की है, वो ख़राब हो जाएगी, जिससे आपका जो मेज़रमेंट है वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा या फिर एक साइड से छूटेगा, एक साइड से ज़्यादा आएगा, मीटर कट के आएगा। तो इसलिए हम लोग को जो मेन ऑप्शन है मैं बता दूंगा कि मेन ऑप्शन आपको कौन कौन से जो यूज़ में आना है। बाकी जो है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट रहता है, उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 हम लोगों का काम का नहीं है। 4 जो है, 4 के अंदर मशीन की डिटेल दे रखी रहती है कि इसका सीरियल नंबर क्या है। ये सीरियल नंबर दिख रहा है। अगर आप मेन बोर्ड चेंज करेंगे और उसमें जो आप ईपी रोम लगाएंगे, ईपी रोम जब चेंज कर देंगे तो यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि सी एरर आएगा। 180 आपका एक सी कोड आता है, तो यहाँ पे आपको जाके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 1087 में जाके 4 में जाके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो है आपका वो एरर आपका हट जाएगा। तो इसके लिए 4 है। और फर्मवेयर वर्जन आपको चेक करना है कि इसमें कौन सा वर्जन है, तो ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 2NN ये आपका फर्मवेयर वर्जन जो है ये दिखा रहा है इसमें। ये जो है इनिशिएट मेमोरी, ये मशीन आपकी पूरी फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी। जैसे कि हम लोगों की नई मशीन आती है वैसी हो जाएगी। आपका काउंटर 0 नहीं होगा इस केस में, पर आपकी मशीन जो है पूरी की पूरी रीसेट हो जाएगी। पूरी मशीन आपकी रीसेट हो जाएगी। इसमें आपकी जो पेपर की सेटिंग आपने डाल रखी है वो हट जाएगी। अगर आपका नेटवर्क में आपने आईपी डाल रखा है वो हट जाएगा। यूज़र के अकाउंट बना रखे हैं आपने वो भी हट जाएंगे। तो सारी चीज़ें जो है ये हट जाएगी। 21 वाला जो ऑप्शन है ये एग्जीक्यूट करने पे बहुत सारी आपकी जो सेटिंग है वो चले जाएगी, पर हो सकता है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम आ रही है वो 21 से भी चली जाती है। देखते हैं हम उसको। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ये यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग दिख रहा है। अभी ये मशीन ऑन ऑफ का बोलेगा, ये यहाँ पे मतलब ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। अभी मैं मशीन को एक बार ऑफ़ करूँगा, वापस से मैं जैसे इसको ऑन करूँगा तो ये मेरा पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया है। मतलब ये मशीन जो है हमारी फैक्ट्री रीसेट हो गई है। मशीन मेरी जो है रेडी हो गई है। जैसे कि मैंने पेपर में यहाँ पर जो बाईपास वाली ऑप्शन था उसमें लीगल डाल रखा था, पर अभी आपको A4 दिखेगा। तो ये हम लोगों का रीसेट हो गया। बहुत सारे ऑप्शन है ऐसे
जो इसमें रीसेट हो गए हैं। वापस से चलते हैं हम हमारे मेंटेनेंस मोड में। 21 हमारा इम्पोर्टेंट है। 30 जो है मोटर को चेक करने के लिए है। जैसे ही मुझे मेन मोटर को चेक करना है तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो ये प्लस का यहाँ पे निशान आएगा, ये आवाज़ करना स्टार्ट कर देगी कि हाँ मोटर आपकी वर्क कर रही है। जैसे आप रीसेट दबाएंगे हट जाएगा। ऐसे ही आप वापस ओके करेंगे। एग्जिट मोटर जो है आपकी, जो पेपर को बाहर निकालती है, वो अभी आप चेक कर सकते हैं। ये ऑप्शन के लिए मतलब 30 वाला जो ऑप्शन आपका मोटर चेक के लिए। 31 जो है आपका स्विच चेक करने के लिए। जैसे कि अब मैं बताता हूँ आपको। ये साइड डोर में ओपन करूँगा और मैं जो आप रजिस्ट्रेशन का जो सेंसर है, जैसे इसको प्रेस करूँगा तो आपको डिस्प्ले पे 1 दिखेगा। इसको जैसे छोड़ूंगा वापस 0 हो जाएगा। मतलब हम लोगों का ये वाला सेंसर प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब उसके आगे वाला जो सेंसर आता है हम लोगों का, वो फ्यूज़र का आता है। जैसे ही मैं इसको ऊपर करूँगा तो आपको यहाँ पे 1 और 0 दिखेगा। ये हम लोगों का काम नहीं कर रहा है। काम कर रहा है पर मेरा हाथ वहाँ तक जा नहीं रहा है। तो ऐसे ना भी इसने किया था। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं इसमें जो सेंसर है हमारे, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ सेंसर रहेंगे वो आप सेंसर इसमें चेक कर सकते हैं। 32 जो है क्लच के लिए। क्लच जो मोटर आपका जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आप इसको ओके करेंगे, एक इसमें थोड़ा सा नॉइज़ आएगा, कट का एक साउंड आएगा, बस इसका मतलब वो प्रॉपर वर्क आपका कर रहा है। 33 में सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड भी जो है वो आपका साइड ट्रे में लगा रहता है, जो पेपर को ऊपर नीचे जो ट्रे है उसको, उसके लिए यूज़ होता है। तो वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके लिए ये। एडजस्टमेंट पेपर टाइमिंग, इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। एडजस्टमेंट फोलियो साइज़, अगर आपका जो फोलियो साइज़ का पेपर है और वो कट के आ रहा है, उसका मीटर हल्का सा नीचे से कट रहा है, तो आप इसको जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे 330 दिख रहा है तो इसको बढ़ाएंगे ओके करके। सॉरी, ये 330 है, ये 356 तक कुछ जाता है, 356। बस जैसे इसको ओके करेंगे ये आपका हो जाएगा। 356 से आगे नहीं बढ़ेगा। आप जैसे ही 300 इसमें ये करेंगे तो ये 356 पे आ गया। मतलब ये इसका मैक्सिमम साइज़ है। 310, ये सॉरी 210 की जगह ये 220 तक जाएगा। तो बस ऐसा आप इसमें बढ़ा सकते हैं, मतलब लेंथ और विड्थ दोनों आप इसमें बढ़ा सकते हैं। फिर 37 नंबर पे चेक फैन मोटर। जो फैन की मोटर है, हम लोगों का जो पीछे फैन लगा रहता है जो डस्ट को बाहर निकालता है, वो चेक करने के लिए इसका। एडजस्टमेंट मोटर स्पीड, इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। प्रेशर, टाइमिंग, सेंटर, इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। 1% भी इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर ये एक बार इनकी सेटिंग ख़राब हो गई तो बस आपकी कॉपी क्वालिटी या फिर आपके जो मार्जिन है उसमें ही ये प्रॉब्लम करेगा। 118 में आप जो ड्रम है उसकी हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, ये यहाँ से देख सकते हैं और उसको क्लियर भी कर सकते हैं। ड्रम का नंबर देख सकते हैं, जो ड्रम है उसके ड्रम के काउंटर भी चेक कर सकते हैं इसमें। एक 130, ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नया टोनर लगाया है, इसके अंदर आपने टोनर लगाया और आपका एड टोनर वाला ऑप्शन आ ही रहा है बार बार, आपने 2 टोनर चेंज कर लिए फिर भी वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, सेट टोनर इंस्टॉल में आपको जाके एग्जीक्यूट करना है। कम से कम आपको 2 से 3 बार आप जब आप ये करेंगे, एक बार आपका एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद फिर आपको वापस से मशीन को बंद करके चालू करना है, फिर वापस आपको एग्जीक्यूट करना है 130 में आके, वापस से बंद करके चालू करना है। तो इस तरीके से आप 2-3 बार करेंगे तो आपका एरर जो है वो इजीली हट जाएगा। इसमें चेक टोनर मोटर, जो टोनर की मोटर है वो काम कर रही है नहीं कर रही। ह्यूमिडिटी, अब ये ह्यूमिडिटी वाला जो ऑप्शन है ये आपको मशीन ही बताएगी कि कितना टेम्परेचर है। जैसे ये +22 अभी बता रहा है, अगर मान लो गर्मी बड़ी है कुछ है तो वो टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मशीन सेट करती है, मशीन ऑब्जर्व करती है उसको और यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिखाएगी।
एडजस्टमेंट DV22, ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऑप्शन जो है आपका, अगर आपने सब कुछ कर लिया, ड्रम भी चेंज कर लिया, आपने चार्जिंग रोलर भी चेंज कर लिया, आपने डेवलपिंग यूनिट का टोनर बदल लिया, अगर आपका लाइट प्रिंट आ रहा है या लाइट कॉपी आ रहा है, तो सिंपल सा आपको 140 में जाना है और जो 22 दिख रही है इसको 340 कर देना है बस। इस केस में आपका थोड़ा सा टोनर ज़्यादा खाएगी मशीन, पर आपकी जो कॉपी क्वालिटी है बहुत ही शानदार हो जाएगी इसमें। 340, ये 280 जो है इसका बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, पर 340 आप इसको कर देंगे तो आपकी जो कॉपी क्वालिटी वो सही हो जाएगी। लाइट कॉपी का इशू इस मशीन में आता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। सेट टोनर अप्लाई, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। चेक टोनर सेंसर, ये भी सेंसर को चेक करने का है। जो डेवलपिंग यूनिट है उसके अंदर जो सेंसर है वो चेक करने का है कि उसमें वो टोनर को डिटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। इनको छेड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काउंटर, एडजस्टमेंट, फ्यूजर, टेम्परेचर, इनको बिल्कुल भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टेम्परेचर को छेड़ा तो आपकी मशीन हमेशा C6600, C000 इस टाइप की एरर आपकी मशीन हमेशा मारेगी। ज़्यादा गर्म हुई मार देगी एरर, या फिर जितना उसको गर्म होना उससे ज़्यादा गर्म होगी तो एरर मारेगी। या उतना गर्म ही नहीं हो रहा जितना हम लोगों को चाहिए, मतलब पेपर में जो इंक है उसको चिपकाने के लिए जितना गर्म चाहिए उतना नहीं हो रही, तो आपका जो मैटर है वो प्रॉपर फिक्स नहीं होगा और आप पेपर पे हाथ घुमाएंगे तो आपका मैटर पूरा, मतलब उस पर चिपकेगा नहीं, आपके हाथों में आ जाएगा पूरा इंक। इनको छेड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 251 वाला जो है आपका एक ऑप्शन आता है, आपको एरर आएगा इसमें रिप्लेस मेंटेनेंस किट करके, तो आप इसमें 251 में आपको आना है और जैसे ये 0 दिख रहा है अभी तो आपको इसमें क्लियर करना है। जैसे आप क्लियर कर देंगे तो आपका सॉरी, वो वाला एरर आपका चले जाएगा। फिर 252 इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इन ऑप्शन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है आपको। मार्जिन वार्जिन इसमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये इतने ही ऑप्शन थे इसमें, बाकी आपके काम के नहीं है। हालांकि वो काम के उस टाइम पे है जब वो प्रॉब्लम आती है अननेसेसरी, अगर आप उसमें उंगली करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही जाना है। तो इन ऑप्शनों को बिल्कुल भी आपको छेड़ना नहीं है। बस आपको जो 4 नंबर का ऑप्शन है, जैसे मेन बोर्ड आप चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 211। आपका जो ऑप्शन है, जैसे आपने ड्यूप्लेक्स यूनिट लगाई या आपने अभी जैसे ही मैंने इसको रीसेट किया था तो वो ऑफ़ हो गया। अभी मैं इसको ऑन करूँगा जब जाके डुप्लेक्स में आपको दिखाना स्टार्ट होगा, मैं बताता हूँ आपको। अभी मैंने इसको रीसेट किया था और जैसे ही मैं अभी इसमें डुप्लेक्स में जाऊँगा ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। वापस से आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आप लगाएंगे उसमें तो वापस से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये 2 से 11 में आपका ऑप्शन दिखेगा। तो ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, 4 वाला ऑप्शन आपके काम का है, 21 आपके काम का है और 211 आपके काम का है, साथ ही 130 आपका काम का है टोनर इंस्टॉल करने के लिए। 140 जो है आपको डेवलपिंग 22, जैसे कि आपने 340 कर दिया, ओके कर दिया, कॉपी क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए। तो ज़्यादा जो ऑप्शन है आप इसको नहीं छेड़े, ज़्यादा बेटर है। पर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही कुछ इशू आ रहा है, कुछ है, आपको हेल्प लग रही है, तो आप हम लोगों से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 80 85 40 95 46 मेरा नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।